हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ट्रेडिंग लर्निंग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज का डे 13 है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग में। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे जो बिगिनर्स लोग होते हैं या जो ट्रेडिंग में नए नए आते हैं और वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रखते हैं, तो उनको एक ही कंफ्यूजन लगा रहता है कि उनको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। और अगर जो आप भी एक बिगिनर ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज में जुड़ जाइए। उसमें हम ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई नया बंदा आता है तो उसको ये कंफ्यूजन हमेशा लगा ही रहता है कि उसके लिए ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, जब मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पहली बार आया था तो उस समय मुझे भी यही कंफ्यूजन रहता था कि मैं ऑप्शन बाइंग करूं तब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा या फिर ऑप्शन सेलिंग करूं तब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट रहेगा और क्या क्या उसमें आपको नुकसान होंगे। देखिए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करने में क्या क्या फायदा है और क्या क्या उससे नुकसान हो सकता है, या ऑप्शन सेलिंग करने में आपको क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, तब आप अच्छी तरीके से ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके पास छोटा अमाउंट होता है, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि ये चीज आपको भी पता होगी, निफ्टी 50 में ऑप्शन बाइंग के लिए हमें छोटा अमाउंट लगता है और जब हम उसमें ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं तो हमें एक लॉट को सेल करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक लग जाते हैं। अब हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक लॉट के लिए ही 1 से 1.5 लाख रुपए लगाए, या रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो मैक्सिमम 10 से 20 हजार रुपए लेकर ही मार्केट में आते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी यहाँ पर यह है कि अगर जो आप क्रिप्टो मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप 1 से 2 हजार रुपए लगाकर भी ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप भी क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं और आप उसमें ऑप्शन सेलिंग भी कम पैसे से कर पाएंगे और ऑप्शन बाइंग भी कम पैसे से कर पाएंगे। आपके पास 500 या 1000 रुपए भी हैं तब भी आप अच्छी तरीके से ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग आप इजीली कर पाएंगे। तो अब देखिए, आप अगर जो ऑप्शन बायर हैं तो आपके जो विनिंग ऑफ परसेंटेज है वो 20 से 25% ही रहने वाली है। अब आप मेरी ये बात सुन के बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की जो विनिंग परसेंटेज है वो 20 से 25% ही रहती है। मैं आपको आगे वो भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली होगी उस डायरेक्शन में एक मूवमेंट के साथ में जाए। यानी मार्केट तेजी के साथ में आप जिस साइड में ट्रेड लिए हो उस साइड में जाए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज मार्केट अगर जो साइड में रहती है
तब भी आपको लॉस होगा। मार्केट अगर जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब भी आपको नुकसान होगा। एंड मार्केट अगर जो स्लो मूव लेती है, भले ही आपकी डायरेक्शन में जाए लेकिन एक स्लो मूव ले, तब वहां पर या तो आप ब्रेक इवन पर निकलेंगे या आपको बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ऑप्शन बाइंग में 20 से 25% ही चांस रहते हैं कि आप उसमें एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कभी पैसा बना ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए, आपका जो लॉस होता है वो तो फिक्स रहता है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का प्रीमियम बाई किया है, आपका जो लॉस रहेगा वो तो फिक्स रहेगा कि आपको 100 रुपए का ही नुकसान होना है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिलता है कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। अगर जो मार्केट आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में जाती है तो आपका जो प्रीमियम आज 100 रुपए का है वो 1,000 का भी हो सकता है और 10,000 का भी हो सकता है। इसलिए वहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बट उसके लिए कंडीशन यही है कि मार्केट एक बड़ा मूव ले, वो भी आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन बाइंग आपको समझ में आई होगी। तो आप ये सोच समझ कर ही ट्रेड लेना कि कब मार्केट साइड में रहने वाली है या कब मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। देखिए, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है, यानी ऊपर एंड नीचे बहुत ही ज्यादा जल्दी आती जाती है, तो उस समय हमें ऑप्शन बाइंग में एक बड़ा पैसा बनाने को मिलता है। जैसे इस समय ईरान एंड यूएस का वॉर चल रहा है, तो क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अगर जो वहां पर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर जो हमारी साइड में एक बड़ा मूव आ जाता है तो वहां पर हमें बहुत ही बड़ा पैसा बनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर जो दोस्तों समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट में पैसे नहीं बना पाएंगे। तो मेरे दोस्त, इस चीज को आपको ध्यान से समझना ही होगा कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है एंड कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमें ऑप्शन सेलिंग करने में क्या क्या फायदा एंड क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग में हमारी परसेंटेज ऑफ विनिंग वो 60% हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर जो मार्केट जिस साइड में हमने ट्रेड ली होगी उस डायरेक्शन में जाती है तब तो हमें प्रॉफिट होगा ही। बट मार्केट अगर जो साइड में रहती है और जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली है उस डायरेक्शन में स्लोली मूव करती है तब भी हमें प्रॉफिट होगा। एंड अगर जो मार्केट साइड वे एंड हमारी डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जाती है तब भी या तो हम ब्रेक इवन पर निकलेंगे या फिर हमें छोटा प्रॉफिट या फिर छोटा लॉस होगा। तो इन तीन केसों में हमें प्रॉफिट या फिर हम ब्रेक इवन पर ही निकलेंगे, यानी इसमें हमारे लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं। बट दोस्तों, अगर जो मार्केट एक हाईली मूवमेंट के साथ में हमारी डायरेक्शन के अपोजिट साइड में मूव लेती है तब वहां पर हमें एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट तो फिक्स रहता है लेकिन हमें इसमें लॉस कितना भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लो हमने 100 रुपए के प्रीमियम को सेल किया है तो उसमें हमारा प्रॉफिट फिक्स ही रहेगा, यानी हमें प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए ही मिलेगा। बट मार्केट अगर जो हमारी डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जाती है तो वहां पर हमें लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर जो उस प्रीमियम की वैल्यू 500 हो गई तो वहां पर हमें एक बड़ा लॉस होगा, या उस प्रीमियम की 1,000 रुपए वैल्यू हो गई तब भी हमें बड़ा लॉस होगा। इसलिए जब मार्केट साइड वे हो या मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट ना आ रहे हो तब आपको ऑप्शन सेलिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड मार्केट जब धीमी चाल से चल रही हो, ऑप्शन सेलिंग से हम एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखिए, अभी मैं YouTube पर नया हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक वो चीज बता सकूं
जिससे आप मार्केट में सरवाइव कर सकें और एक सही फैसला लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बड़ा पैसा भी कमा सकें। तो दोस्तों, आप भी हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो भी चीजें बताऊं वो एकदम सही हो, और ये सब चीजें आपको इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा कि हमें क्या चीज देखकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, हमें अपने माइंड सेट को क्लियर विजन में रखना है। हमें पता होना चाहिए कि अगर जो हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में करें, और ऑप्शन सेलिंग करें तो किस सिचुएशन में करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।